नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हैरी नॉलेज हब में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HSSC के लिए कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव कोर्स, जिसमें आपका सब कंप्लीट बेसिक और एडवांस लेवल का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। दोस्तों, यह क्लासेस आपके HSSC के आने वाले पेपर में वरदान साबित होगी। तो दोस्तों, जरूर डेली हमारी एक क्लास आएगी और आप उसे देखना ना भूलें। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और जो 8 से 10 नंबर का पेपर HSSC में कंप्यूटर से क्वेश्चन उठाता है, तो वो आपके हम गलत नहीं होने देंगे, यह हमारा आपसे वादा है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर आज के टाइम में कितना ज़रूरी हो गया है, पर उससे पहले उसकी ज़रूरतों को देखने के लिए हमें उसका इतिहास जानना होगा। तो इतिहास जानने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे कंप्यूटर कहाँ का वर्ड है। कंप्यूटर एक ग्रीक का वर्ड है जो एक लैटिन से ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेशन। अगर हम इस शब्द को दो भागों में विभाजित कर देखें, दो भागों में डिवाइड कर देखें, तो इसका मतलब होता है कंप्यूट और ER से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूट का मतलब कैलकुलेशन और ER का मतलब डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज होती है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है, इट इज अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट रिसीव इनपुट, स्टोर, मैनिपुलेट डाटा एंड प्रोवाइड आउटपुट इन अ यूजफुल फॉर्मेट। तो दोस्तों, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि यह एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसमें पहले ही प्रोग्राम सेट किया हुआ है, जिसमें आप कोई भी इनपुट देते हैं। जैसे हमने कोई इनपुट दिया 4 + 5, ये हमने इसमें कंप्यूटर में इनपुट दे दिया, तो वो उसे स्टोर कर लेगी। स्टोर करने के बाद उस डाटा को मैनिपुलेट करेगी, उसकी कैलकुलेशन वहां पर होगी, प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। 4 + 5 कितना होता है? 9 होता है। और ये एक यूजफुल फॉर्मेट में आएगा। यूजफुल फॉर्मेट से हम यहां पर क्या कहना चाहते हैं? यूजफुल फॉर्मेट से हम यहां पर कहना चाहते हैं कि अगर हम यहां पर 4 और +5 लिखेंगे, तो हमारे पास हमेशा सही जवाब, सही उत्तर ये निकाल कर देगा। ऐसा नहीं है कि कहीं मिस्टेक कर देगा, 4 + 5 को 10 दिखा देगा। ऐसा कंप्यूटर के मामले में कभी नहीं होगा। वह एक यूजफुल फॉर्मेट में हमें आउटपुट देगा। तो दोस्तों, एक होती है कंप्यूटर की डेफिनेशन, और उसके बाद हम चलेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म पर। फुल फॉर्म बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये हमें याद होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड। यहां पर आप शब्दों को इधर उधर भी आपके हो जाते हैं डेफिनेशन में, या आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। शब्द इधर उधर नहीं करेंगे, पर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बट यहां पर जो फुल फॉर्म है वो आपको ऐसी ही याद करनी पड़ेगी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। आप इसका हिंदी पर अनुवाद कर सकते हैं। आमतौर पर वह चलाने वाली मशीन जो पर्टिकुलरली खास तौर पर किस चीज में यूज होती है? ट्रेड करने के लिए, कोई लेन देन का काम है, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए। पर आज के दिनों में, आधुनिक युग में, इसका यूज बहुत वाइड हो चुका है। अब यह हर चीज में यूज होने लगी है। ये नए गाने बनाने हैं, हमें कोई वीडियो एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो दोस्तों, अब हम इससे आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर से। तो इसे मैं रब कर रहा हूं दोस्तों। दोस्तों, ध्यान से क्लास देखनी है, और नोट्स बनाने होंगे तो आपको बना लेना। अगर आप मुझे कहोगे कि सर इसकी PDF अवेलेबल करवा दीजिए, तो आपको PDF भी अवेलेबल करा दी जाएगी। हर 2 चैप्टर की PDF हम आपको अवेलेबल करा देंगे, 2 टॉपिक की PDF अवेलेबल करा देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको PDF की जरूरत है। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन HSSC जो पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर पूछता है। तो यह बच्चों क्वेश्चन रट लो, जिसे नहीं आता है। वैसे आमतौर पर यह सभी बच्चों को पता होता है, पर जिसे नहीं पता है इसे रट लो। चार्ल्स बेबेज जो थे, वो हमारे कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो यह नाम आपको रट लेना है, CB चार्ल्स बेबेज। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ये दोस्तों
ये भी रट लेने हैं। क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटने पड़ेंगे, अगर कहीं पे कोई ट्रिक यूज होती है वो हम आपको जरूर बताएंगे। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इज इनायक। कुछ नाम ऐसे हैं, इनायक, यूनिवैक, एडसैक, ये आपको रटने पड़ेंगे। और आमतौर पर ये सभी चैप्टर्स में आप देखेंगे इनका यूज आता रहेगा, इनकी हिस्ट्री आती रहेगी। बट अभी आप इनको रट लीजिए कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ENIAC है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। अब फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम, फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम, फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम कौन सा होएगा दोस्तों? फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम होएगा व्हर्लविंड डिवाइस, व्हर्लविंड डिवाइस। यह कहां पर डेवलप की गई थी? MIT में। और MIT की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, इसके आपको स्पेलिंग भी लिखने पड़ेंगे, मैसाचुसेट्स, याद करनी पड़ेगी। कई बार फुल फॉर्म लिख के हो जाती है, MIT नहीं आती है, तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और दोस्तों यह कब डेवलप की गई? 8 मार्च 1955 में। 8 मार्च को ही दोस्तों क्या होता है? वुमेन्स डे होता है। 8 मार्च को ही क्या हुआ? व्हर्लविंड डिवाइस डेवलप की गई, जो क्या था? फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम। कहां पर डेवलप की गई? MIT में। MIT की फुल फॉर्म क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और दोस्तों अब हम आगे चलेंगे। फर्स्ट कंप्यूटर विद, आपने रैम पढ़ लिया। अच्छा, एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये कौन सा कंप्यूटर था दोस्तों? इसका नाम था एडसैक, EDSAC। ये भी आपको याद रखना है। अब हम आगे चलेंगे दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आप कहोगे तो हम इसके नोट्स भी आपको PDF बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आगे जाएंगे दोस्तों। फर्स्ट एडिंग मैकेनिकल मशीन, फर्स्ट मशीन, फर्स्ट मैकेनिकली एडिंग मशीन। तो दोस्तों फर्स्ट मैकेनिकली एडिंग मशीन कौन सी रहेगी? पास्केलिन। और दोस्तों इसी के साथ हमें याद होना चाहिए फर्स्ट मैकेनिकली कैलकुलेटिंग मशीन, फर्स्ट मैकेनिकली कैलकुलेटिंग मशीन। इसका नाम हो जाएगा अबैकस। ये चाइना में बनी थी दोस्तों, चाइना में। इसमें क्या होता था दोस्तों? ऐसे से मशीन होती थी, उसमें ऐसे से गोल गोल बने हुए होते थे। अगर हमें कोई चीज़ कैलकुलेट करनी होती थी तो हम उनको एक साइड कर लेते थे, गिन लेते थे कि कितने हो गए हैं, ऐसे एक साइड लगा लेते थे। ये आपने छोटे छोटे होंगे जब आपके प्री नर्सरी में होंगे, आपने स्कूलों में देखी होगी दोस्तों। ये होती थी फर्स्ट मैकेनिकली कैलकुलेटिंग मशीन अबैकस। दोस्तों अब हम आगे चलेंगे।
कंप्यूटर देखिए कितने प्रकार का होता है। कंप्यूटर जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। अभी हम जनरेशन वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम नॉर्मल पढ़ेंगे इसको। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। ये चीज समझ में होगी दोस्तों, इसको लिख लेंगे, साथ साथ लिख लेंगे। अगर आप लिखना चाहें, अगर आप नोट्स कहेंगे तो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर के हम कैसे पार्ट करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें, बस ध्यान दें क्लास में। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर, ये किसने खोज करी थी इसकी दोस्तों, ये करी थी लॉर्ड कैल्विन ने। लॉर्ड कैल्विन ने। इस कंप्यूटर के अंदर क्या होता था दोस्तों, आइए पहले समझते हैं इस कंप्यूटर के अंदर होता क्या था दोस्तों। जैसे कि हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी होती है, जैसे हमारा शरीर का टेम्परेचर क्या है, बिजली के कितने वाट आ रहे हैं, हम कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, हम कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। ये सभी को जो डिवाइसेज आती हैं, इन चीज़ों को, इन फिजिकल क्वांटिटीज को जो डिवाइस आती है, जो इनको कन्वर्ट कर देती है न्यूमेरिकल डाटा में, न्यूमेरिकल डाटा में, या कहूं तो मैं नंबरों में हमें बता देती है कि कितनी है। अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या होता है, हमें पता लग जाता है फीवर कितना है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इस टाइम कितना है, ये हमें पता लग जाता है। स्पीडोमीटर है, स्पीड का पता लग जाता है, बाइक में लगी होती है आगे कि कितनी स्पीड से हमारी बाइक चल रही है। आगे वोट आता है, वोट के लिए आता है वोट मीटर आता है, वोल्ट मीटर जिसे हम कहते हैं, वोल्ट मीटर। ये सब डिवाइसेस जो होती हैं बच्चों, ये सब डिवाइसेस किस कंप्यूटर के अंदर चली जाती हैं, ये चली जाती हैं एनालॉग कंप्यूटर के अंदर। अब एनालॉग कंप्यूटर आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको न्यूमेरिकल डाटा में, नंबर की फॉर्म में हमें जो प्रोवाइड करता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद हम चले जाएंगे दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर में। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं, इसके सब टाइप्स आगे आएंगे, पर आप सीधी सी बात भाषा में समझ लेना कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसके अंदर कोई भी हम इनपुट देंगे, कुछ भी देंगे, उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज होगी प्रोग्रामिंग में, बाइनरी लैंग्वेज। ये दोस्तों आगे लैंग्वेज में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए आप देख लीजिए बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है। जो हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा प्रोवाइड करते हैं, या अगर जैसे हमने 9+5 ABCD कुछ भी लिखा, वो उसको मशीन के पास वो लैंग्वेज किस फॉर्म में जाएगी, या तो वो 0 में जाएगी या 1 की फॉर्म में जाएगी। अगर वो कंप्यूटर को हमारी लिखी हुई बात को कैसे समझाएगा, 0 0 0 1 0 1 0 0 इस प्रकार से समझाएगा। तो जो 0 और 1 की लैंग्वेज जिन कंप्यूटरों में यूज होती है उन्हें हम कौन से कंप्यूटर कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सबसे पहले हमने आपको बताया था, सबसे पहला पार्ट होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर दोस्तों कौन सा कंप्यूटर होता है, जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैपटॉप,
अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर, अपना टैब, अपना पाम टॉप, अपना वर्क स्टेशन, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। सबसे पहला फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, माइक्रल। ठीक है दोस्तों। और अगर पूछ ले फर्स्ट पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके, उसे हम कहते हैं पोर्टेबल। फर्स्ट पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर पूछ ले तो यहां पर आएगा IBM। ये बात याद रख लेनी है। और ये आया था 1971 में, और ये आया था 1973 में, और ये आया था 1981 में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, वैसे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपने पढ़ लिया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है, पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब, अपना वर्क स्टेशन, कोई पाम टॉप जो हम हाथ में लेकर चला सकें, ये सभी किस में आ जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में। इसके बाद हम चलेंगे मिनी कंप्यूटर में दोस्तों। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं दोस्तों, मिनी कंप्यूटर वो होते हैं जिनकी स्पीड किससे ज्यादा हो, हाई कैपेसिटी हो, स्टोरेज के अंदर, और पावरफुल हो। किससे, ये तीनों चीजें किससे ज्यादा हो, ये हो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा। जिनकी स्पीड ज्यादा हो, हाई स्टोरेज कैपेसिटी हो, माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल भी हो, वो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। मिनी कंप्यूटर किस चीज के लिए यूज होते हैं, यूज्ड एज सर्वर्स के लिए यूज हम करते हैं इनको। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि सर्वर्स क्या होते हैं, तो आपको सर्वर्स हम बता देते हैं, जो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, और उसको आगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के साथ, बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ शेयर करते हैं। सर्वर क्या होते हैं, सर्वर स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसे आगे कई कंप्यूटर्स के साथ शेयर करते हैं, उन्हें हम सर्वर्स कहते हैं। सर्वर्स के लिए कौन से कंप्यूटर सबसे पहले यूज होते हैं, जो सबसे छोटे स्तर पर यूज होते हैं, वो मिनी कंप्यूटर यूज होते हैं। और दोस्तों इनमें एक टाइम में 2 से 200 यूजर्स कौन होते हैं, जो कंप्यूटर को चलाते हैं। यूजर्स क्या होते हैं, जो कंप्यूटर को चलाते हैं। एक समय में कितने यूजर्स यूज कर सकते हैं, 2 से 200 यूजर्स यूज कर सकते हैं। किस कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं, जिनकी स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर जो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, जो हम घर पे लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, पीसी टैब यूज कर सकते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो कंप्यूटर आते हैं, इससे हाई लेवल के कंप्यूटर आते हैं, वो आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों यहां तक सभी को समझ में आ रहा हो तो आप पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपकी जो ये शेयर करना है, आपका कमेंट करना है, यही हमारे लिए वैल्यूएबल है। बाकी आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, कंप्लीट कोर्स रहेगा यूट्यूब पर, आप जब चाहें इसको देख सकते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर।
मेन फ्रेम कंप्यूटर दोस्तों कौन से होते हैं? जो पावरफुल होते हैं, पावरफुल हर चीज में, पावरफुल में, स्टोरेज कैपेसिटी में, हर चीज में जो हमने पहले पढ़ी थी, वो किन दोनों से? माइक्रो और मिनी दोनों कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा स्पीड इनकी होती है, स्पीड भी इनकी ज्यादा होती है, इनकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी भी इनकी ज्यादा होती है। और ये यूज कहां होते हैं? ये आल्सो यूज होते हैं सर्वर्स में, सर्वर्स के अंदर ये यूज होते हैं, जहां पे हम एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटरों को शेयर करते हैं अपनी नॉलेज को, वहां पर ये यूज होते हैं। और ये सर्वर्स में यूज होते हैं। और कितने पर्सन इसको एक टाइम में यूज कर सकते हैं? 1000, वो 200 तक थे दोस्तों, मिनी कंप्यूटर जो थे वो 200 यूजर्स तक थे, 2 से ये 1000 यूजर्स तक इनको एक टाइम में यूज कर सकते हैं इसके डाटा को। यूजर कौन होता है? यूजर वो होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। अब दोस्तों सबसे बाद में, और अब आज जो हम लास्ट कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं वो होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर, सबसे ऊपर, सुपर का तो नाम ही दोस्तों सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर सुपर, सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? जो तीनों से मोस्ट पावरफुल, तीनों जो सभी कंप्यूटर जो अब तक हमने पढ़े उनसे सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल होते हैं दोस्तों। ये फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा तेज, और वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव बोले तो बहुत ही महंगा भी होता है दोस्तों। ये आमतौर पर कहां पर यूज होता है? ये आमतौर पर बैंकिंग में यूज होता है, ऑनलाइन बैंकिंग जो हम करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, रिसर्च, कुछ रिसर्च वर्क होते हैं जो साइंटिस्ट्स के, उनमें यूज होता है। और रिसर्च के बाद हम देखेंगे कहां पे यूज होता है? वेदर फोरकास्टिंग, जो ये पहले ही अनुमान लगाते हैं कि कल बारिश हो जाएगी, कल ये हो जाएगी, तो उनके लिए भी बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर चाहिए होता है? उनके लिए भी सुपर कंप्यूटर चाहिए होता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो वेपन की डिजाइनिंग होती है, वेपन की डिजाइनिंग जो होती है वो भी किससे होती है? सुपर कंप्यूटर से होती है। और एक्सेट्रा लिख देंगे, बहुत से जो बड़े बड़े डिजाइन के बड़े बड़े काम होते हैं उनमें कौन सा यूज होता है कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर यूज होता है दोस्तों। और ये कब डेवलप हुआ था? कब डेवलप्ड हुआ था? सबसे पहले डेवलप्ड इन 1980s दोस्तों, ये 1980s में डेवलप्ड हुआ था। यहां तक नोट कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से सुपर कंप्यूटर, हमें जानकारी जिनकी अपने पास जुटा कर रखनी है, वो कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं दोस्तों। सबसे पहले आ जाएगा परम, परम 8000, लिख लो, इसे लिख लो, परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर था? परम 8000। परम 8000 इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, जो कहां पर बना था? सीडैक पुणे में। कब बना था? 1988 में। तो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 सॉरी। और इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था ये सीडैक पुणे में 1988 में डेवलप्ड किया गया था। इसके बाद एक और पढ़ेंगे हम, इंडिया का पूछा जाता है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का फास्टेस्ट। अगर आप पे पूछा जाए फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो HSSC जो है शब्दों के साथ खेलती है बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं। वो पूछ लेगी इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, और ऑप्शन में दे देगी एक परम 8000। तो आपको इसको ना सिलेक्ट करते हुए आपको कौन से ऑप्शन पे मार्क करना है? प्रत्यूष
जो प्रत्यूष कौन सा कंप्यूटर है, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ओके, प्रत्यूष आपका इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा रहेगा दोस्तों? तिहाने 2 चाइना में ये बनाया गया है। वर्ल्ड का ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। वर्ल्ड का ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा रह गया है वो भी हम आपको पढ़ाना चाहेंगे। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो थर्ड ऑप्शन था, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर में बस एक सिंपल सी बात याद रखना, कंबिनेशन मतलब दोनों कंप्यूटर को कंबाइन करके, एनालॉग कंप्यूटर को और डिजिटल कंप्यूटर को जो कंप्यूटर बनाया जाता है वो कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका एग्जांपल रहेगा ईसीजी मशीन्स, आपने सभी ने देखी होंगी, उनमें कैलकुलेशन भी होती है और डिजिटल फॉर्म में होती है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। अपना डायलिसिस मशीन भी क्या होती है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इस प्रकार दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर तक हमने पढ़ लिया है। दोस्तों अब हम कल आगे चलेंगे और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम जनरेशन पढ़ेंगे। आप कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। बस आपको लाइक करनी है वीडियो, कमेंट करना है, शेयर करना है और देखनी भी है। और देखने के साथ अगर आप हमें कहेंगे कि हमें तो नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड भी कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही साथ बने रहिए। शुक्रिया, चलते हैं, जय हिंद, कल मिलेंगे, धन्यवाद।